12 जिलों में सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने ही पर्चा भरा है, यानी 75 जिलों में से 12 सीट तो ऐसी हैं कि जिस पर भाजपा जीत हासिल कर रही है। और बड़ा अपडेट यह है कि 13 ऐसी सीटें हैं। देखिए, अब जो ये अपडेट है उसके मुताबिक, जो बड़ा अपडेट है उसके मुताबिक 13 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध चुनना तय है, क्योंकि उनके अलावा किसी और प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल ही नहीं किया है। यानी मैदान में भाजपा प्रत्याशी के अलावा कोई और प्रत्याशी उतरा ही नहीं है, जिस वजह से ये समझा जा रहा है कि सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ही वहां पर जीतेंगे। बुलंदशहर, गोंडा, ये वो जिले हैं जहां पर भाजपा प्रत्याशी ने ही चुनावी मैदान में कदम रखा है, यानी नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा नोएडा में भी भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि यहां पर भी किसी और पार्टी के कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। गाजियाबाद भी उन्हीं जिलों में शामिल है। ललितपुर, झांसी और हमीरपुर में भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। मुरादाबाद में भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है और गोरखपुर में भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने ही नामांकन दाखिल किया है। यानी 13 जिला पंचायत की सीट ऐसी हैं जहां पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि उनके अलावा कोई और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है ही नहीं। 75 में से 13 ऐसी सीटें हैं। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुभव, देखिए, 75 में से 13 ऐसी सीटें हैं जो अभी सीधे तौर पर भाजपा के कब्जे में होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि और किसी प्रत्याशी ने चुनावी मैदान में कदम ही नहीं रखा है, नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। देखिए, बिल्कुल। और आज 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल करने की समय सीमा थी और ऐसे में इन 13 जिलों में अलग अलग जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने ही पर्चा दाखिल किया। दूसरी पार्टी के या तो जो कैंडिडेट थे वो पहुंचे नहीं समय पर, या फिर जब वो पहुंचे तो वो भीतर नहीं जा पाए, और जो वक्त तय था 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का, उस तय समय में वो अपना पर्चा नहीं दाखिल कर पाए। और यही वजह है कि जब केवल एक ही उम्मीदवार होगा, मान लीजिए किसी चुनाव में, तो उसका जाना तो क्या होता है। अब समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचा है और एक वो पूरा पत्रक लेकर गए हैं, ज्ञापन लेकर गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जानबूझकर रोका है, शासन प्रशासन ने जानबूझकर बीजेपी की मदद की है, और इसी वजह से इन जिलों में पूरा नाम बकायदा उन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ पर हमारे कैंडिडेट को पर्चा ही नहीं भरने दिया गया। और अब शिकायत लेकर वो वहां पर पहुंचे राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन इतना तो तय है कि जब केवल एक कैंडिडेट ने ही नॉमिनेशन फाइल किया तो वो निर्विरोध चुना जाएगा। इस तरीके से आप देखिए तो कल जिस तरीके से एक जिले में समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया, और आज जब नामांकन का अंतिम दिन था और 3 बजे तक नामांकन हुए, तब 13 जिलों में बीजेपी, तो कुल 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पर की निर्विरोध अब तक अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, और बाकी जब पर्चे चेक हो जाएंगे, जो लोग बचेंगे उनके जो इलेक्शन है उन जिलों में, वो 3 तारीख को होंगे। बिल्कुल अनुभव, और इन इलेक्शंस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इलेक्शंस भी बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। अनुभव, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका भी दबदबा इन चुनावों में देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं वो भी इन चुनावों को दिलचस्प बनाएंगे। अनुभव, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब पंचायत चुनाव के नतीजे 2 मई को आए थे, तब सबसे ज्यादा अगर कोई जीता था, जिला पंचायत सदस्य बने थे, तो वो या तो हम कहें तो जो निर्दलीय कैंडिडेट थे वो बने थे। और बीजेपी ने अपनी रणनीति में इसीलिए बदलाव किया। कई जिलों में बीजेपी ने उन निर्दलियों को अपने साथ जोड़ा। यानी कई, लखनऊ की आप बात करिए, आरती रावत ने जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, आज पर्चा भरा है, वो निर्दलीय उम्मीदवार थी, वार्ड नंबर 25 से जीती थी। इसी तरह दूसरे जिलों में भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, जिन्हें बीजेपी अपने साथ ले आई, उनको बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई, और आज इनको जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो इन निर्वाचन की अगर हम बात करें तो जो निर्दलीय हैं उन पर ही बीजेपी का ज्यादा भरोसा नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अभी फिलहाल 13 तो ऐसी सीटें हैं जो भाजपा के कब्जे में हैं, जहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष बन रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। और अब अपडेट देखिए मिल रहा है जिला पंचायत चुनाव पर। अब एक और अपडेट, 12 ऐसे जिले हैं, देखिए संख्या घट गई है, 12 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, क्योंकि आगरा, मुरादाबाद में सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने ही नामांकन दाखिल किया है। बुलंदशहर, गोंडा, नोएडा में भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने ही नामांकन दाखिल किया है।